बस आज मैं जो आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ही क्यूट एंड फ्लफ़ी है। उसमें जो हमारा मेल लीड है यूमिंग, वो बहुत ही रूड एंड हैंडसम है। वो एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा है और उसे लगता है कि लव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि गर्ल्स सिर्फ पैसे के लिए ही उसके क्लोज आती हैं। जबकि हमारी फीमेल लीड जिंगमिंग बहुत ही क्यूट एंड इनोसेंट है। पहली मुलाकात में ही उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो क्या होगा जब जिंगमिंग को यूमिंग की प्राइवेट हाउसमेट बनना पड़े और उन दोनों को एक ही घर में रहना पड़े, ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कार में बैठे अंकल वैंग यूमिंग को बता रहे थे कि 1 महीने में तुम कंपनी के प्रेसिडेंट बनने वाले हो। तुम्हारे डैड भी काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, तो इस बार तुम सही से काम करना, उन्हें फिर से निराश मत करना। पर यूमिंग को तो बिज़नेस संभालने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी हॉबी को अपना ड्रीम बनाना चाहता था। अंकल वैंग कहते हैं, तुम ही कंपनी के इकलौते वारिस हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। बट वो उन्हें इग्नोर कर रहा था। जिंगजिंग जो वहीं से जा रही थी, उसे फ़ोन आता है, तो वो उनकी कार पे अपना पर्स रख के फ़ोन पे बात करने लगी थी। इनफैक्ट उसे उसकी आंटी का फ़ोन आया था, जो चिल्लाती हुई कहती हैं, तुझे याद है ना, हर महीने तुझे तेरे डैड की लाश के लिए पैसे देने हैं, वो तेरे डैड हैं। वो कहती है, आंटी आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे जैसे जॉब मिलेगी मैं आपको पैसे दे दूँगी। आंटी कहती हैं, तुझे पता है ना, तेरे और तेरे डैड की वजह से मैं कितनी गरीबों वाली लाइफ जी रही हूँ। तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तभी कार चल पड़ती है। जब वो देखती है कि उसका पर्स भी कार के साथ जा रहा है, तो वो फ़ोन काट के कार के पीछे भागती है। जिंगजिंग के चिल्लाने की आवाज़ सुन यूमिंग उसे देख लेता है, तो यूमिंग को लगता है कि वो लड़की भी सिर्फ पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी है। इसलिए वो अपने ड्राइवर को कार की स्पीड बढ़ाने को कहता है। जिंगजिंग जो भागती भागती थक गई थी, वो शॉर्टकट से भागकर कार के आगे आके खड़ी हो जाती है। ड्राइवर उसे देख कार रोक लेता है, तो वो बच जाती है। जिंगजिंग को देख यूमिंग पैसे दिखा कहता है, मैंने तुम जैसी बहुत सी गर्ल्स देखी हैं। वो हैरान थी और फिर अपना पर्स उठाने लगी थी, पर वो कहता है, मुझे लगा था तुम थोड़ा बहुत हिचकिचाओगी, पर तुम्हें तो बहुत जल्दी है, और पैसे नीचे फेंक देता है। जिंगमिंग गुस्से से अपना पर्स उठा लेती है और कहने लगती है, ये कहाँ से बदबू आ रही है? अरे ये तो टॉयलेट की बदबू है। ओ मिस्टर, तुझे क्या लगता है हर लड़की सिर्फ पैसों की वजह से तेरे क्लोज आती है? पर मुझे यानी जिंगजिंग को तेरे जैसे बिगड़े हुए अमीरज़ादे बिल्कुल पसंद नहीं। यो बदबूदार। यूमिंग का तो अंकल के सामने पोपट हो गया था। जिंगमिंग जाने लगती है, तो वो गुस्से से उसे वापस आने को कहता है। वो कहती है, मैंने बोला ना, तू मुझे सूट नहीं करता, बदबूदार, और चली जाती है। पर वो कहता है, अंकल मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करना है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इनफैक्ट यूमिंग की पहली बार किसी लड़की ने ऐसी बेइज्जती की थी, इसलिए वो बौखला गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक तरफ यूमिंग अंकल वैंग के साथ कंपनी में जा रहा था, और दूसरी तरफ जिंगमिंग इंटरव्यू के लिए कंपनी में भागकर आती है। जब वो वहाँ यूमिंग को आते हुए देखती है, देन शी वाज लाइक व्हाट, और सोचती है, ये कंपनी के बॉस का बेटा है, शेंग यूमिंग। अगर मैं यहाँ काम करूँगी तो इसके हाथों में पक्का मरने वाली हूँ। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। और तभी जिंगजिंग के इंटरव्यू के लिए उसका नाम बोला जाता है, पर वो अपना मुँह छुपा के वहाँ से भागने लगी थी। यूमिंग जो जा रहा था, जिंगजिंग का नाम सुन रुक जाता है और गुस्से से पीछे मुड़कर कहता है, जिंगजिंग। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, वो उसका हाथ पकड़ कहता है, तुम तो वही हो। तो जिंगजिंग उसे हैरानी से देखने लगी थी। जिंगजिंग को कंपनी में जॉब नहीं मिली थी, तो आंटी कहती हैं, कोई नहीं, मैंने तेरे लिए जॉब ढूंढ दी है। वो हैरान हो पूछती है, किस टाइप की जॉब है आंटी? तभी डोरबेल बजती है। आंटी गेट खोलती हैं, तो वो अंकल वैंग थे, जो आंटी को पैसों से भरा पेपर बैग दे देते हैं। आंटी पैसे लेकर खुश हो जाती हैं, और जिंगजिंग वाज लाइक, ये सब चल क्या रहा है? अंकल वैंग जिंगजिंग को बताता है कि मैं तुम्हें अपनी यंग मास्टर की प्राइवेट हाउसमेट की जॉब के लिए हायर करने आया हूँ। वो कहती है, यंग मास्टर यानी यूमिंग, उस बदबूदार की बेबी सिटिंग? और गेट खोल कहती है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अंकल गेट बंद कर कहते हैं, तुम्हारी आंटी ने ऑलरेडी मुझसे पैसे ले लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से
तुम्हें बस 1 महीने तक यंग मास्टर का ख्याल रखना है। वो कहती है 1 महीना? मैं उस बदबूदार के साथ 1 सेकंड भी नहीं रह सकती। और रही बात पैसों की, मैं वो सब वापस कर दूंगी। वो कहते हैं पर हमने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और अभी तुम्हारे पास ना जॉब है ना पैसे हैं और तुम्हें अपने डैड के इलाज के लिए भी पैसों की ज़रूरत है, तो तुम इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे करोगी? ये जॉब तुम्हारे लिए बेस्ट है अगर तुम अपने डैड को बचाना चाहती हो तो। जिंगजिंग भी जानती थी कि अब तो उसकी आंटी उसे वो पैसे वापस नहीं करने वाली, तो उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। अंकल कहते हैं ये रहा हाउसमेट कॉन्ट्रैक्ट, पर ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि यंग मास्टर को भी नहीं। नेक्स्ट डे यिमिंग जब डाइनिंग टेबल पे बैठता है तभी कोई उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। जिंगजिंग को देख उससे उसके मुंह पे कुल्ला हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है तुझे क्या है बे? यिमिंग अंकल वैंग को आवाज़ लगाने लगा था और उनसे पूछता है ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? अंकल वैंग कहते हैं इसे कंपनी ने तुम्हारी प्राइवेट हाउसमेट बनने के लिए हायर किया है। वो कहता है अंकल आप किसी को भी मेरी हाउसमेट बना दो, पर इस लड़की को नहीं, इसके साथ मैं 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। अंकल कहते हैं हम इसे बिना कारण के जॉब से नहीं निकाल सकते, वरना ये कंपनी पे केस कर देगी और कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी, तुम तो जानते हो। वो कहता है मुझे पता है, पर मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो। एंड अंकल वाज लाइक तुझे इससे शादी थोड़ी ना करनी है, सिर्फ हाउसमेट ही तो है। इनफैक्ट अंकल ने यिमिंग को सुधारने के लिए ही जिंगजिंग को हायर किया था। यिमिंग जिंगजिंग से पूछता है तू यहाँ से जा रही है या नहीं? वो कहती है बिल्कुल नहीं। वो कहता है ठीक है तो। फिर वो कप उठाकर नीचे पटक देता है और कहता है तो खुद ही भर ले। वो कहती है ठीक है मैं भर लूँगी, और ब्रेड उठाकर अपने मुंह में ठूस लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यिमिंग गुस्से से फुटबॉल लेकर खड़ा था और बेचारी जिंगजिंग गोलकीपर बनी हुई थी और सोचती है इस बदबूदार को सुबह सुबह फुटबॉल खेलने की क्यों पड़ी है। यिमिंग जोर से फुटबॉल को किक करता है जो जिंगजिंग की टकली पे जाके लगती है। उसे दर्द हो रहा था, पर यिमिंग उल्टा उस पर चिल्ला रहा था कि तू सही से खड़ी क्यों नहीं हो रही है, और बार बार फुटबॉल पे किक करता है जो बार बार जिंगजिंग को जाके हिट हो रही थी। इतनी सारी फुटबॉल किक खाकर उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और एक बार तो वो ज़ोर से नीचे गिर जाती है। जिंगजिंग को दर्द में देख वो कहता है आज बहुत हुआ, मैं और नहीं खेल रहा, और चला जाता है। पर जिंगजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतना गुस्सा थी कि नहाते हुए भी यिमिंग को ही गालियाँ दे रही थी। जैसे ही वो बाल धोने के लिए टैप ऑन करती है, टैप में से तो पानी ही नहीं आता, तो कहती है ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये ज़रूर उस बदबूदार का काम है। यिमिंग यू साइको। और इधर बाहर बैठा यिमिंग खुश हो रहा था। वो गुस्से से उसे आकर कहती है तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो कहता है ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। तुझे प्रॉब्लम है तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चलती बन, क्या मैंने तुझे यहाँ रुकने को बोला था? वो कहती है यू बदबूदार डर्टी डॉग। वो कहता है क्या कहा? वो कहती है ध्यान से सुन, मैंने कहा तू एक बदबूदार डर्टी डॉग है। वो उसका मुंह पकड़ के कहता है दोबारा बोल के दिखा ज़रा। वो उसे झटके से दूर करती है और कहती है बिगड़ैल अमीरजादे, तू इंसानों की तरह नहीं रह सकता, अपनी ये घटिया हरकतें बंद कर। वो कहता है नहीं करूँगा, तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी नज़रों से दूर क्यों नहीं चली जाती? वो कहती है अगर मेरे डैड की बात ना होती ना तो मैं। वो कहता है क्या कहा? वो कहती है कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ तू जितनी मर्जी घटिया ट्रिक्स अपना ले, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, और अपने रूम में चली जाती है। वो कहता है मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। जिंगजिंग भी यिमिंग को सबक सिखाने का सोच रही थी, तभी उसे उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है। तो वो उसे बताती है कि मैं एक साइको के साथ रह रही हूँ, वो पूरा दिन कुछ नहीं करता, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करता है। अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मेरा बस चले ना तो मैं उसे जान से मार दूँ। साइको कहीं का बदबूदार, यंग मास्टर माय फुट। हम नोटिस करते हैं कि जिंगजिंग की फ्रेंड उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी, पर जिंगजिंग तो उसे अपना ट्रू फ्रेंड मानती है और पूछती है तेरे फियांसे के बारे में क्या हुआ? फ्रेंड कहती है तू तो जानती है मैं उसे लव नहीं करती। वो कहती है जब तू उसे लव ही नहीं करती तो उसे शादी क्यों करने वाली है? फ्रेंड कहती है मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, पर मेरे फैमिली वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं।
तेरे पास कोई इस प्रॉब्लम का कोई आइडिया हो तो मुझे बता देना। क्यों ना तू उससे मिल, शायद तू उसे सुधार दे। देन जिंगजिंग वाज लाइक, ना बाबा ना, मुझसे तो यही साइको हैंडल नहीं हो रहा, तो मैं दूसरे को कैसे संभालूंगी। और फ़ोन काट के कहती है, यूमिंग अब देखना मैं तेरा क्या करूँगी। हमें पता चलता है कि उसकी फ्रेंड का नाम क्याओ है और ब्यूटी सैलून जाना उसका रोज़ का रूटीन है, यानी वो भी यूमिंग की तरह ही बहुत रिच है। 1 महीने बाद यूमिंग को कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट बनना था, इसलिए उसके डैड उसका फैशन और ड्रेसिंग सेंस चेंज करने के लिए एक डिज़ाइनर भेजते हैं। जब वो सूट बूट पहन के आता है, वो बहुत हैंडसम लग रहा था, तो जिंगजिंग की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी और कहती है, हैंडसम। कंपनी का मैनेजर यूमिंग को कंपनी के बिजनेस के बारे में समझा रहा था, पर यूमिंग को तो उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो वो चोरी छिपे गेम्स खेलने लगता है। जिंगजिंग ये देख लेती है और मैनेजर को बता देती है कि ये गेम खेल रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा। मैनेजर परेशान। इतने में अंकल वैंग वहाँ आ जाते हैं और यूमिंग को समझाने लगे थे, तो यूमिंग जिंगजिंग को उसे एक्सपोज करने के लिए धमकी देता है। फिर जब जिमिंग उसे कॉफ़ी देने उसके रूम में आती है, तो यूमिंग को बिना कपड़ों के देख वो ब्लश करने लगी थी और फिर कॉफ़ी रखकर वहाँ से भागने वाली थी, बट वो कहता है, रुको, मेरी बैग टॉवल से साफ़ करो। वो हैरान थी, पर फिर उसके कहने पे उसकी बैग टॉवल से पोंछने लगी थी और सोचती है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। जिंगजिंग ये तो क्या क्या सोच रही है। तभी यूमिंग पलटकर उसे झटके से बेड पे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर गिर के कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो हैरान थी। वो कहता है, मैं सीरियस हूँ, और फिर उसे किस करने के लिए उसके क्लोज होता है, तो जिंगजिंग अपनी आइज़ बंद कर लेती है इससे पहले कि वो उसे किस करता। इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।